दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि वही है जिसने बनाए आसमान और ज़मीन 6 दिन में और उसका अर्श पानी पर था। यानी कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले पानी को पैदा किया। और एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने पानी से सब जानदारों को पैदा किया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने 2 दिन में आसमान को बनाया, 2 दिन में ज़मीन को बनाया और ज़मीन पर सारे जानदार पेड़ पौधों को 2 दिन में पैदा किया। दोस्तों, आसमान के पैदा होने से पहले सिर्फ एक धुएं का गुबार था। अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को इरशाद फरमाया, तुम दोनों हाजिर हो जाओ, खुशी से या दबाव से। जवाब आया, हम दोनों खुशी से हाजिर हैं। और 2 दिन में उन आसमानों को 7 आसमानों में बदल दिया गया। साथ ही साथ आसमानों को सितारों से रोशन किया गया। ज़मीन और उसके मुतालिक चीज़ें 4 दिन में अल्लाह ताला के हुक्म से मुकर्रर हुई। 2 दिन में ज़मीन बनाई गई और 2 दिन में उसके मुताबिक चीज़ें बनाई गई, जैसे कि दरख्त, जानदार, फल पौधे वगैरह वगैरह। ज़मीन के पैदा होने के बाद अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई। आसमान पैदा होने से पहले सिर्फ धुएं का गुबार था, फिर हुक्म इलाही हुआ और 7 आसमान बने। साथ ही साथ सूरज, चांद, सितारे बनाए गए। सितारों और सूरज की गर्मी से हवाएं पैदा हुई, गर्मी पैदा हुई और इससे पानी भाप बना और आसमानों में जाकर हवाओं से मिला, उससे बारिश हुई, नदियां पैदा हुई, समुद्र बने, दरख्त पैदा हुए और दरख्तों के साथ जानदार बने। ये सभी निज़ाम अल्लाह ताला ने 6 दिन में मुकर्रर कर दिया। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा किया तो वो हरकत करने लगी, बहुत ज़्यादा हिलने और डुलने लगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए अल्लाह ताला ने पहाड़ बनाए और वो बैलेंस हुई और उसका हिलना डुलना बंद हो गया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को दुनिया में एक सिस्टमेटिक तौर पर पैदा किया है, यानी कि हर चीज़ एक फिक्स मकसद से बनाई गई है। उसे जो काम दिया गया है वो वही काम करती है। इसी को निज़ाम कहते हैं। जैसे कि इंसान के जिस्म में फेफड़ों का काम होता है सांस लेना और ऑक्सीजन पहुंचाना। दिल का काम होता है खून को बदन के हर हिस्से में पहुंचाना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप एक पहाड़ को देखें और एक बिल्डिंग को देखें तो आप खुद समझ जाओगे कि पहाड़ कुदरती है और ये बिल्डिंग इंसानों ने बनाई है, क्योंकि उसमें हर चीज़ सिस्टमेटिक होती है। छत होती है, ईंटों की दीवार होती है, जीना होता है, सबका अपना अपना निज़ाम, अपना अपना काम होता है। इसी तरह इंसान के जिस्म में और दुनिया में हर चीज़ बिल्कुल बैलेंस है और जिस हिस्से को जो काम दिया गया है वो वही करती है। इससे साबित होता है कि ये किसी ने तो जरूर बनाई है, ये अपने आप नहीं बनी। लेकिन कुछ लोग इसका इनकार करते हैं क्योंकि इनके दिलों पर मोहर लगी है। कुछ लोग आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास इल्म दीन सीखने के लिए हाजिर हुए। एक शख्स आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाता है कि इस आलम की इख्तिदा कैसे हुई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, दुनिया के वजूद में आने से पहले अल्लाह ताला की पाक जात थी और उससे पहले कुछ भी न था। उसका अर्श पानी पर था। इसके बाद अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाया और लोहे महफूज पर सब कुछ लिख दिया। आसमान और ज़मीन से पहले अल्लाह का अर्श पानी पर था और उसके बाद अल्लाह ताला ने कलम को पैदा फरमाया और हुक्म दिया कि लिख। कलम ने दरियाफ्त किया, क्या लिखूं? अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, जो कुछ क़यामत तक मुकर्रर होगा वो सब कुछ लिख लो। और क़यामत तक जो कुछ होने वाला है कलम ने वो सब कुछ लिख लिया। अजीज़ दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को कैसे पैदा किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम इस सीरीज को आगे बढ़ा सके। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना।